एकांत में रहते हैं और सूखे पत्ते खाते हैं। क्यों? कहीं उन पत्तों में कोई कीड़ा, कोई जीव जंतु न मर जाए। आज जैसे ही सब हिरण चले गए, वो आज उस मृग की योनि में एक बार जंगल में गए। जंगल में आग लग गई, जितने भी थे सब हिरण भाग गए। वो वहीं पर रहे और उस आग में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद वो अगले जन्म में एक आंगिरस पंडित जी के घर में जन्म लिया। जन्म से ही ब्राह्मण है। प्रभु की कृपा से इस जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया। भरत जी का ये तीसरा जन्म। एक पत्नी है, दो बेटा है। ये दोनों जुड़वा संतान हैं पंडित जी के। भरत जी के मस्तक पर तेज है। जो पंडित जी जब भरत जी को देखते हैं तो सोचते हैं कि बड़ा तेजवान बालक है, ये बड़ा विद्वान निकलेगा आगे चल के, क्योंकि इनके पास इनकी तपस्या है। आज भी वो पूरा ज्ञान इन्हें याद है कि पहले हम राजा भरत थे, उसके बाद हमने किस योनि को प्राप्त किया। और इस जब ये भरत योनि में आए तो इस भरत योनि में वो सबसे अलग रहते हैं अपनी मनुष्य योनि में। उन्हें पता है कि पहले हमने हिरण से प्रेम किया था तो ये गति हुई। इस बार हम जब जन्म लेंगे, जन्म लिया है तो हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे। सबसे अलग रहते हैं हमारे प्रभु। भाई लोग कहते हैं कुछ कार्य करो तो कुछ काम नहीं करते। पिताजी ने इनको एक गायत्री मंत्र दिया कि हे बेटा, तुम इसको याद करके मुझे अभी सुनाओ। उन्हें गायत्री मंत्र याद था पर नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि आज पिताजी मुझे गायत्री का मंत्र दे रहे हैं, कल कहेंगे तुम जाके भगवान की, सत्यनारायण भगवान की भागवत की कथा करो। जैसे ही जब मन में ये विचार किया, पिताजी ने पूछा बेटा मंत्र याद हुआ? नहीं हुआ पिताजी, नहीं याद हुआ। आज वो जानबूझ करके अपने ग्रह में मूर्ख बन के रहने लगे, जड़ बन के रहने लगे। तो उसी दिन से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। ये उन्हीं जड़ भरत का चरित्र है। जब घर में कुछ काम नहीं करते तो उनके पिताजी की एकदम मृत्यु हो गई। भाइयों का घर में राज्य हो गया। भाइयों की जो पत्नी है उन्होंने कहा दिन भर ये यहाँ पर खाते रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते। तो भाई कहते हैं कि जो भी रूखा सूखा हुआ करे दे दिया करो, क्या लेता है अपना, भाई है हमारा। तो आज उनकी पत्नियां कहती हैं कि हम तुम्हें कितना खिलाते हैं फिर भी तुम्हारा शरीर आज दुबला पतला है, और ये भरत रूखा सूखा खाता है फिर भी इसका शरीर कितना हष्टपुष्ट है। किसी संत ने कहा है ना कि तुलसी बिरवा बाग को सींचत हो मुरझाए, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरियाए। हम वृक्ष लगाते हैं, रोज जल डालते हैं, फिर भी हमारा वो वृक्ष मुरझा जाता है, और पर्वत पर, वन में, जंगल में जो वृक्ष लगते हैं वो अपने आप हरे रहते हैं। आज उनके भाइयों ने उन्हें गांव के बाहर खेत पर बैठा दिया कि जाओ खेत पर जाके देखना कोई खेत न खाए। तो आज वहां पर चिड़िया आती है। तो भरत जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे, ताऊ चिड़िया बर बर के, राम जी की चिड़िया राम जी को खे,
राम जी की चिड़िया राम जी को दे काऊ जी चिड़िया बर दे राम जी की चिड़िया राम जी को दे राम जी की चिड़िया राम जी को दे काऊ जी चिड़िया बर दे काऊ जी चिड़िया बर दे काऊ जी चिड़िया बर दे। इतने में ही वहां पर उनका बड़ा भाई आ गया और क्या देखता है कि हमने तो इनको बैठाला था खेत रखाने के लिए और ये तो पूरा खेत साफ करवा डालते रहे। तो उसने वहां से उसे भगा दिया। आज भरत जी महाराज अपने घर से निकल आए हैं। घर पर माँ अकेली है, सोचती है कि मेरे भरत ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। माँ ने पुत्रों से कहा कि हे बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे लेके आओ ना। तो आज वहां पर भाइयों ने कहा कि वो तो जड़ है, वो हमारे सारे कार्य खराब करता है, हम उसे लेकर के नहीं आएंगे। आज भरत जी मार्ग में अकेले चले जा रहे हैं। परमात्मा की कृपा से उस मार्ग में कोल भील चले जा रहे थे। उन्हें अपनी माँ काली के लिए कोई बलि देने के लिए हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति चाहिए था। जैसे ही वो जा रहे हैं तो उन्हें आगे भरत जी मिले। हमारे प्रभु भरत जैसे उन्होंने उन्हें बंधन में करके ले जा रहे हैं, उन्हें अपनी देह का भान नहीं है, क्योंकि वो इस शरीर में तो रहते तो हैं पर वो सीधा परमात्मा के पास रहते हैं। उन्हें शरीर का कोई भान नहीं है। जो सच्चा संत होता है उसे अपने शरीर का कोई भान नहीं होता। तुम कपड़े उड़ा दोगे तो ठीक है, ले जाओगे तो ठीक है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। आज वो विरक्त, बिल्कुल विरक्तों की तरह उन भीलों के साथ में चले जा रहे हैं। जाके सीधा काली माता के सामने उनको खड़ा कर दिया गया। उन्हीं में से एक भील ने हाथ में तलवार उठा ली कि आज इनकी बलि माँ के सामने दे दी जाएगी। जैसे ही तलवार उठाई कि उतने में ही माँ काली आज वहां पर साक्षात रूप में आ गई कि रुको रुको, क्या करते हो? आज तुम बहुत बड़ा पाप करने वाले थे। जैसे ही माँ को वहां पर आकर देखा तो आज जितने भी लोग वहां कोल भील हैं सब माँ के चरणों में गिर गए। माँ कहती है कि हे बेटा, आज तुमसे बहुत बड़ा पाप होते होते हुए आज हमने रोका है। ये सच्चे संत हैं, अगर तुम इनकी बलि दे देते तो इसके समान कोई पाप नहीं होता। इसलिए हमेशा संतों का सम्मान करना चाहिए। संत कभी दिखावा नहीं करते। वहां से छोड़ दिया गया। आज मेरे भरतलाल रास्ते में चले जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, सिंध सौभीर देश का राजा रघुगढ़ चला आ रहा है। उन्हें अपनी देह का भान नहीं है। वो अपने कहारों के साथ में अपनी पालकी में बैठा चला आ रहा था। उसी समय उसका एक कहार जो था वो हार गया। इधर हमारे भरतलाल जी अपने मन में प्रसन्न होकर चले जा रहे हैं। किसी की कोई चिंता नहीं है कि चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी। मेरे भरत जी को किसी की कोई चिंता नहीं है, शरीर का भान नहीं है, परमात्मा से लगन जुड़ी है तो नहीं कि उसमें प्रसन्न रहते हैं हमेशा। जैसे ही राजा का कहार हारा तो राजा ने कहा कि ये हमारा राज्य है, यहाँ के जितने भी लोग हैं सब हमारे
अन्न खाते हैं हमारा, इनमें से किसी एक को ले लो। कहा हार गया तो क्या हुआ। उसी समय उन्होंने देखा कि सामने से भरत जी चले आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी से कहा तो आज भरत जी राजा रघुगढ़ की पालकी को जोत रहे थे। वह राजा उसमें ऊपर बैठा है, भरतलाल जी चले जा रहे हैं। भरत जी जैसे ही चले जा रहे थे तो उनके पैर के नीचे एक चींटी आने वाली थी, तो वो पैर आगे बढ़ाकर चले। तो जैसे ही जब पालकी कोई चलाएगा और सब एक बराबर नहीं चलेगी तो जो उसमें बैठा होगा उसे दिक्कत होगी। राजा रघुवर का सर उस पालकी में टकरा गया। जैसे ही उसका सर उसमें टकराया तो वो कहता है क्यों, सही से नहीं चल रहे क्या। तो उसमें नीचे से एक कहार कहता है कि हे प्रभु, हे महाराज, हम तो सही से चल रहे हैं, ये जो अभी हट्टा कट्टा जो आदमी लगा है ये सही से नहीं चल रहा है। तो राजा कुछ नहीं कहा, इसमें इतना कहा कि सही से चलो। आगे फिर चले। जैसे ही फिर से आगे बढ़े, फिर से पैर के नीचे चींटी आई। भरतलाल जी ने फिर से पैर आगे बढ़ाया। जैसे ही पैर आगे बढ़ाया तो राजा उसमें से ऊपर से बोल पड़ा, इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी तुम चल नहीं पाते क्या। जीवित मुर्दे की तरह मुझे मालूम होते हो। कहां से ये पागल आ गया है। जैसे ही आज ऐसा कहा उसी समय राजा रघुगढ़ की बात श्री जड़ भरत जी सुन रहे थे। जड़ भरत जी सोच रहे हैं कि ये राजा है, संत के आश्रम में राम चर्चा के लिए जा रहा है, सत्संग के लिए जा रहा है। यदि आज हमने इसको नहीं समझाया, हमने इसको ज्ञान नहीं दिया तो मेरे ज्ञान का क्या मतलब। कल आज हर जगह ये चर्चा होगी कि राजा भरत जो हिरण की योनि के बाद एक ब्राह्मण के घर में आए, वो उन्होंने ज्ञान को गुप्त रखा, बल्कि उनके सामने एक राजा था। अगर वो अपने ज्ञान देना चाहते तो वो राजा अपने सही रास्ते पर आ जाता। हमारे भरतलाल जी आज तक नहीं बोले हैं, पर आज उस राजा रघुगढ़ के सामने आज वो बोलने लगे। भरत जी ने कहते हैं कि हे राजन, आपने पहले हमसे कहा था कि इतने मोटे हो। तो हे राजन, मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है। और आपने कहा देहाभिमानी, इस देह को हमारे प्रभु ने दिया है और हर व्यक्ति अपने अपने कर्म से अपना अपना कार्य करता है। आपका कर्म है आप राजा हैं, हमारा कर्म है हम आपकी प्रजा है। जैसे ही रघुगढ़ ने ये प्रश्न सुने तो राजा रघुगढ़ क्या देखता है कि इनके कंधे पर जनेऊ डला है, पीछे शिखा है, चोटी है, ये तो कोई दिव्य तेज ब्राह्मण है। आज सोचता है कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। आते ही महाराज के चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु, हे साधु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपको नहीं समझ पाया, आप तो कोई बहुत पहुंचे हुए ऊंचे ब्राह्मण हैं। गर्ग संहिता में इनका वर्णन आता है, भागवत का वर्णन नहीं है, कि ये जो राजा रघुगढ़ है ये पिछले जन्म में मृग था। जो हिरण के बच्चे में हिरण था, वही उस समय जब उस हिरण की गति से इन भरतलाल जी की गति बिगड़ गई थी उसके मोह में, तो आज उसी ने इनके यहाँ से वह मोह को दूर किया है। भरत जी ने जैसे ही राजा रघुवर से जब पूरा विद्वान तक है सुनाया कि हे राजा, तुम क्या करते हो, तुम सत्संग में जाते हो, तुम साधु ब्राह्मणों से अपने घर को जितवाते हो,
उसी दिन से वो राजा सत्संग के लिए सीधा पैदल जाने लगा। और जड़ भरत जी अपने कार्य के लिए निकल गए। उसी दिन से जड़ भरत जी एक जगह कंदरा में जाकर तपस्या की। तपस्या करने के बाद अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और जैसे ही शरीर को त्यागा तो उनका जो सुंदर शरीर आज भगवान के धाम को चला गया। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इन्हीं के नाम से हमारा ये जो भारत वर्ष है इसमें दो भरत हुए हैं विशेष, एक शकुंतला कुमार भरत हैं और ये आज यहाँ उनके नाम से भारत वर्ष है। और एक जगह प्रमाण है, जो ये जो ऋषि हैं आंग्रस पंडित जी, इनके भरत पुत्र लाल के नाम से हमारा इस अजनाब खंड का नाम भारत वर्ष पड़ा। परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे ये तो कथा सुनाई, पर मैं पूछना चाहता हूँ जो राजा रघुवर ने ये कार्य किया था कि ब्राह्मण को अपने पालकी में जोता, अगर कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसे कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है, आप मुझे नरकों का वर्णन बताएं। तो यहीं पर प्रभु ने उन्हें आगे नरकों के बारे में बताया। और छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारी राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारी राधा रमन। और निर्धन कदम राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। यमुना की जल में वही शाम खेले, यमुना की जल में वही शाम खेले। लहरों में उछले और तरते की डोले, लहरों में उछले और तरते की डोले। बिछड़न कभी और कभी हो गई, और राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ पर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो कौन कौन से नरकों में जाके वो गिरता है। नरकों के यहाँ पर शतोगुण, रजोगुण और दुख की प्राप्ति के लिए तमोगुण के यहाँ पर